आदरणीय खीमाराम जी मेघवाल जी, पंचायत समिति सदस्य आदरणीय सामंताराम जी विश्नोई साहब, पूर्व में पंचायत समिति के सदस्य रहे आदरणीय ताराराम जी भील जी, ब्लॉक अध्यक्ष जीव सिंह जी, और उपस्थित तमाम मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, यहाँ विशेष तौर पे आई हुई मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कि आप सब लोग अपना कीमती समय आप लोगों ने निकाला और मुझे यहाँ सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप सब यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय विधायक साहब ने आपको सारी बातें बहुत अच्छे से विस्तार से बता दी है, मैं 4-5 बातें करूँगा। 20 साल हो गए हैं और भाजपा के सांसद यहाँ से लगातार 20 साल तक रहे। पिछले 4 लोकसभा चुनाव 2004, 2009, 2014 और 2019, ये 4 लोकसभा चुनाव में जालोर सिरोही ने भाजपा के सांसद को मौका दिया और बदले में क्या मिला? बदले में कोई एक बड़ी योजना बता सकते हैं भाजपा के सांसद जो क्षेत्र के लिए लेके आए हूं दिल्ली से? कोई एक बड़ा विकास का काम की आधारशिला रखवाई हो यहाँ पे? या दिल्ली की सरकार से कोई एक काम तो वो आके आप सबको बता दें कि दिल्ली से वो ये लेके आए हो? 10 साल से भाजपा की सरकार है दिल्ली में, सांसद भाजपा के हैं, ये बात करते हैं भाजपा वाले डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। ये जालोर सिरोही में इनका डबल इंजन फेल क्यों हो गया? क्यों कोई काम नहीं कराया इन्होंने दिल्ली की सरकार से? कोई ये जालोर सिरोही को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ देने की बात थी, दोनों जिला मुख्यालय को, क्या 15 साल में उनको वो नहीं करा देना चाहिए? 15 साल में वो भी नहीं करा सके। ये रेलगाड़ियों के विस्तार की बात अभी पूर्व वक्ता साहब बता रहे थे कि जब स्वर्गीय बूटा सिंह जी थे तो एक रेलगाड़ी उन्होंने चलाई थी जिसको बाद में नाम दिया बूटा मेल। उसके बाद रेलगाड़ी कोई यहाँ पे नहीं आई, मालगाड़ियाँ चल रही हैं मगर पैसेंजर यात्रियों की सुविधाओं के लिए लंबे समय से मांग चली आ रही है दोनों जिला मुख्यालयों को कि रेल नेटवर्क की विस्तार की जरूरत है यहाँ पे। क्या 20 साल में भाजपा के सांसद ने वो काम भी नहीं करा सके? 20 साल कम नहीं होते? 5 साल तो वो बंगारू लक्ष्मण जी भाजपा के, 15 साल ये, तो टोटल भाजपा के 20 साल हो गए। अब आप बताएं कि 20 साल में, 15 साल में अभी तक तो रामा श्यामा भी करने पूरी ग्राम पंचायतों में नहीं गए मुख्यालय पे। मैं आहोर गया, जालोर गया, रेवदर, सिरोही, पिछले 1.5 महीने में जहाँ ग्राम पंचायतों पे मुख्यालय पे जाके आया, कई जगह ग्रामीणों ने बोला कि हमने तो दर्शन ही नहीं किए सांसद महोदय के। भाजपा के सांसद अभी तक तो दुख सुख में भी उनके यहाँ नहीं जा पाए 15 साल में। तो 15 साल कोई कम समय? 20 साल का मतलब 2 दशक, और 2 दशक में तो पूरी एक पीढ़ी बदल जाती है। बड़े बुजुर्ग बैठे, पूरी पीढ़ी का बदलाव आ जाता है। और सांसद भाजपा के, दिल्ली में सरकार भाजपा की, फिर भी इंजन फेल हो रहा है इनका। अभी हम परसों में स्वरूपगंज गया, पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में, वहां लोगों ने भरी मीटिंग में कहा कि साहब स्वरूपगंज में रेलगाड़ी का ठहराव चाह रहे हैं हम 10 मिनट का। आबू रोड से ट्रेनें सब चल रही है दिल्ली या अहमदाबाद में, पर हमारे यहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है। हम तो मांग कर रहे हैं पिछले 15-20 साल से कि 10 मिनट के लिए ट्रेन को रोकवा दो सांसद जी। जो 10 मिनट ट्रेन को 15 साल में नहीं रुका सके, 5 मिनट 10 मिनट की तो रोकने की बात होती है, 5 मिनट रुकवा देते उस स्टेशन पे। स्वरूपगंज इतना बड़ा स्टेशन है, जो व्यक्ति 5 मिनट ट्रेन को रुकवा नहीं पा रहे, दिल्ली की सरकार में कह के, उनकी खुद की पार्टी की सरकार है दिल्ली में, 10 साल से तो भाजपा है, तो 10 साल वो नई रेलगाड़ी कब चलाएंगे भगवान जाने। अभी तक तो वो जो चल रही है उसका भी 5 मिनट भी नहीं रुकवा पा रहे उसको। तो आप सब जानते हैं कि जालोर सिरोही में इतना बड़ा खड्डा पड़ गया ये 20 साल का, खड्डा पड़ गया है 20 साल का, ये पीछे रह गया जालोर सिरोही 20 साल। आज जोधपुर में हम देखते हैं कि जोधपुर कहां से कहां पहुंचा है।
1980 में जोधपुर के विकास की कहानी चालू होती है। आदरणीय गहलोत साहब 5 बार वहां से सांसद बनते हैं। 1980 में पहली बार बनते हैं, मैं उस साल पैदा हुआ था। बताते हैं एक रेलगाड़ी चलती थी तो 14 घंटे लेती दिल्ली पहुंचने में, 2 इंजन बदलने पड़ते थे 2 जगह। और फिर क्या हुआ, गहलोत साहब ने पहले ही कार्यकाल में सांसद के 2 ट्रेनें चालू कराई। इंदिरा गांधी जी के साथ उड्डयन मंत्री बने तो जोधपुर को हवाई सेवा से जोड़ा। ये आज यहाँ सिरोही में आबू रोड में पट्टी है, या सांसद महोदय की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बोलते दिल्ली में जाके संसद में कि साहब यहाँ से हवाई सेवा शुरू की जाए। आबू रोड अगर हवाई सेवा से जुड़ता तो आबू रोड का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ 4 नए धंधे लगाने वाले व्यापारी आते, रोजगार मिलता। क्या कभी आपने सुना भाजपा के सांसद को कि दिल्ली में जाके कहा हो कि साहब हवाई सेवा शुरू कर दी जाए, हवाई पट्टी तो है, बस हवाई सेवा चालू करने। सब दिल्ली की सरकार का काम है। सांसद महोदय जो भाजपा के हैं उनका रिपोर्ट कार्ड 0 है, 0। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा तो जो खड्डा 20 साल का डाला है भाजपा ने उसको मैं भर के दिखाऊंगा। जोधपुर में आज क्या सारे बड़े नेशनल हाईवे, यहाँ मांग चलती है इतने वर्षों में कि जालोर और सिरोही को जिला मुख्यालयों को कम से कम राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दो, नेशनल हाईवे घोषित कर दो। ये दिल्ली की सरकार का काम है। 15 साल में सांसद महोदय इस हाईवे को नेशनल हाईवे नहीं घोषित करा सके। कभी कहा जाके दिल्ली में, कभी मिले रेल मंत्री से, कभी मिले हाईवे मंत्री से, क्या काम किया 20-15 साल में? भाई कोई काम हो तो आके आपको बताए कि साहब ये काम कराया मैंने तो भैया। और तो और कि जिस तरीके से यहाँ पे रामा शामा करने 15 साल लग गए उनको ग्राम पंचायत मुख्यालय पे, कब जाएंगे वो? ये तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी है। आज जोधपुर को देखते हैं, हम चाहते हैं कि जोधपुर की तर्ज पे जालोर सिरोही भी आगे विकसित हो। ये हमारी सोच है, हमारा लक्ष्य है। आप सबके आशीर्वाद मिलेगा तो जोधपुर की तर्ज पे जालोर सिरोही के जो पिछड़ गया है ये दोनों क्षेत्र और गुजरात की सीमा से लगा हुआ है, महत्वपूर्ण स्थान है मारवाड़ के अंदर जालोर सिरोही का, फिर भी 20 साल पीछे धकेल दिया जालोर सिरोही को। तो आप सब लोग आशीर्वाद रखें। और कांग्रेस की जब सरकार थी 3.5 महीने पहले तक एक से बढ़कर एक योजना आदरणीय गहलोत साहब ने चालू करी। मंशा थी कि गरीब के घर में, आम आदमी के घर की चौखट तक सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे पूछिए आप लोग सब कि अन्नपूर्णा राशन किट गहलोत साहब ने चालू किया। धनिया पाउडर, तेल, चीनी, दालें सब उस अन्नपूर्ण राशन किट में कांग्रेस की सरकार देती थी 3.5 महीने पहले तक। और इस 3.5 महीने भाजपा की सरकार आई है, ये माताएं बहनें जानती हैं, केवल खाली थैला पकड़ा रही है भाजपा की सरकार, केवल खाली थैला, सारा राशन गायब है अंदर का, सारा राशन गायब कर दिया, केवल खाली थैला मिल रहा माताओं बहनों। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, गहलोत साहब की मंशा थी कि आने वाले वक्त में गरीब के यहाँ पे पैसे की कमी की वजह से उसके इलाज में कोई कमी नहीं आए, पैसे की मार की वजह से उसके घर में भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए तो उसका घर नहीं बिके, उसका खेत नहीं बिके, उसके जेवर नहीं बिके माँ बहन के। और भाजपा क्या कर रही है? 3-3.5 महीने में जालोर सिरोही पूरे राजस्थान में डर बैठ गया जनता को कि जिस तरीके से पैसे की कमी कर रही है, इलाज पूरा नहीं हो रहा। ये आवर में एक उप प्रधान जी है प्रजापत जी, वो खड़े होकर बोले मीटिंग में, और वीडियो बना उसका यूट्यूब पे भी देख लेना। उन्होंने बोला कि मेरे पथरी का इलाज कराया कांग्रेस की राज में, 3 लाख रुपए का बिल बना, 1 रुपया जेब से नहीं लगा कांग्रेस के राज में। और 3.5 महीने में वापस पेट में पथरी की तकलीफ हुई, अस्पताल गए, वही कार्ड है चिरंजीवी का, वही व्यक्ति है, मगर 51,000 रुपए जेब से लग गए। ये फर्क है कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में। कांग्रेस के राज में गौ सेवा में सबसे ज्यादा अनुदान दिया गया है, 3,000 करोड़ रुपए का गौ सेवा के लिए, गायों की सेवा के लिए आदरणीय गहलोत साहब ने दिया, कांग्रेस राज में दिया।
अनुदान बढ़ाया 17 रुपए से 32, 32 से 40, कांग्रेस के राज में बढ़ा। ये भाजपा वाले बात करते हैं ना कि सबसे ज्यादा गौ सेवा सबसे ज्यादा हुई तो कांग्रेस राज में हुई। 100 गायों के ऊपर भी अनुदान मिलना लग गया है। पहले 200 गायें होती थी जिस गौशाला में, उसको अनुदान मिलता था, अब 100 गायों पे भी मिलने लगा। ये बुजुर्ग बैठे हैं, पेंशन किसने चालू की? गहलोत साहब ने चालू की। अब क्या हो रहा है? जब दूसरा कार्यकाल था उनका 2008 से 13, आप सबके आशीर्वाद से दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक पेंशन चालू की। बीच में भाजपा की सरकार आई, वापस तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने। पेंशन जो 500 रुपए थी, कांग्रेस के राज में 750, फिर 1100। किसके राज में हुआ? केवल कांग्रेस पार्टी सोचती है कि गरीब के घर में पैसे की योजनाओं से कैसे पैसा में मदद मिले, और भाजपा क्या कर रही है? अब एक बूढ़ी माँ मिली थी एक पंचायत में, खड़े होकर बोली कि 2.5 महीने से पेंशन के चक्कर काट रही हूँ, नहीं मिल रही पेंशन। ये तमाम बातें आप सब लोगों को ध्यान में रखनी है। 26 अप्रैल को आप सबका आशीर्वाद समर्थन चाहिए। आपके जालोर सिरोही के विकास के लिए जिस तरीके से जोधपुर में हुआ है, उस विकास की गाथा को मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ आप सबके आशीर्वाद से। आप लोग अपना समर्थन दें, आशीर्वाद दें। 36 कौमों के विकास की बात करूंगा, 36 कौमों को साथ लेके चलूंगा, आपके सुख दुख में खड़ा रहूंगा, ये आपको कह के जा रहा हूँ यहाँ पे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी जी हमारी नेता, जैसा कि आदरणीय पूर्व विधायक जी ने बताया, हमारे बीच में भीनमाल में पधार रही हैं। आप सब लोगों को निमंत्रण है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के रैली को सफल बनाएं, कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दें, और 26 अप्रैल को माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। जालोर सिरोही का जो विकास का पहिया पटरी से उतरा हुआ है 20 साल, उसको पुनः पटरी पे लाऊंगा, उस विकास के पहिए को। बहुत बहुत धन्यवाद।